आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आपको पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया, इसमें भी पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम वहाँ फार्मूला देखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसकी सहायता से हम आसानी से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वह हॉकी नहीं खेल रहा था। जितनी भी वीडियो से अब तक मैंने बनाई, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वह क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। जब हम सब्जेक्ट, वह जो है एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला कि सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम नहीं के लिए यहाँ हम नहीं को जोड़ेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस है। वॉज वर्ब का इस्तेमाल तो हम पहले भी कर रहे थे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे एक वचन के साथ, और वर का इस्तेमाल करेंगे हम बहुवचन के साथ। तो ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। देखिए ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। अगला सेंटेंसेस देखिए, ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। मैं कविता नहीं लिख रहा था, तो मैं के लिए कहेंगे आई। वॉज नॉट लिखने को कहते हैं राइट, आईएनजी लगाना है आपको, राइटिंग हो जाएगा क्या, आप पोयम। वही फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज फॉर प्लस नॉट प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, वह अपना पाठ नहीं पढ़ रहा है, तो वह के लिए आएगा ही, फिर वॉज या वर्ब में से एक चीज़ लेंगे, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब रीड प्लस आईएनजी रीडिंग हिज लेसन। पक्षी उड़ नहीं रहे थे, द वर्ड्स। अब ये आपका प्लूरल आ गया, तो प्लूरल में यानी कि बहुवचन में हम क्या करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, तो वर नॉट फ्लाइंग। इसी तरह से हम अब इसके अनुवाद, इसको बनाने का कुछ नियम है वो समझ लेते हैं। ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंसेस है, जाहिर सी बात है, तो इसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। अनुवाद के नियम है कुछ ऐसे। ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग होता है। मेन वर्ब जानते हैं आप, जैसे कि गो, जैसे कि आप मेन वर्ब में गो है, कम है। इसी तरह से क्या है, रीड है, टीच है, ये सब क्या होती है, वर्ब होती हैं आपकी। ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और मेन वर्ब के अंत में क्या करते हैं, हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। शेष सब नियम अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाले ही होंगे, जिस तरह से हमने अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस के समझाए थे। कुछ एक्सरसाइज हैं यहाँ पर, देख लेते हैं, बाकी तो आप अपने आप से बनाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सेंटेंस पहला है, गीता सुबह स्नान नहीं कर रही थी। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, गीता। अब गीता के साथ क्या करेंगे, वॉज, यानी कि थी की स्पेलिंग वॉज। फिर हम क्या करेंगे, नॉट, फिर क्या, स्नान कर रही थी। गीता वॉज नॉट बाथिंग। बाथ मीन्स नहाना होता है, आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होंगे तीनों, सब में आईएनजी का इस्तेमाल होता है, तो बाथिंग हो जाएगा। फिर मॉर्निंग, गीता वॉज नॉट बाथिंग मॉर्निंग। अगला सेंटेंसेस है, राधिका मंदिर नहीं जा रही थी। तो हम सबसे पहले राधिका के, राधिका सब्जेक्ट है हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉज नहीं है तो नॉट लगाएंगे, राधिका वॉज नॉट। गो को में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगा, राधिका वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। अगला सेंटेंसेस है, मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो आई वॉज नॉट रीडिंग लेसन। आई वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन। अगला है आपका, भैरव लोकगीत नहीं गा रहा था। सब्जेक्ट आपका भैरव है, भैरव लिखेंगे, फिर वॉज नॉट, वॉज नॉट हो गया। लोकगीत को क्या कहते हैं, फॉक सॉन्ग। भैरव वॉज नॉट सिंगिंग अ फॉक सॉन्ग। ये आपका हो गया सेंटेंस। अगला है, कुत्ता पार्क में नहीं दौड़ रहा था, तो कुत्ता को डॉग लिखेंगे, डॉग वॉज नॉट रनिंग इन द पार्क। आकांक्षा प्रार्थना नहीं कर रही थी, तो आकांक्षा वॉज नॉट डूइंग प्रेयर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज के सेंटेंसेस मैंने समझाए। बाकी जो सेंटेंसेस आप अपने आप से ही बनाएंगे। जैसे ये लिखा है, हम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो वी वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तुम विज्ञान नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग साइंस। दादी जी कहानी नहीं सुना रही थी, तो ग्रैंड मदर वॉज नॉट टेलिंग स्टोरीज। अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे थे, टीचर वॉज नॉट रीडिंग मैथ। इसी तरह से जितने भी हैं यहाँ सेंटेंसेस बहुत सारे हैं।
जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे, आप अपने आप से इसमें बनाना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। द पायलट वॉज नॉट फ्लाइंग द प्लेन। तो पायलट आपका क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई, फिर नॉट, नॉट लगाना नेगेटिव में। फ्लाई क्या है, वर्ब है, आईएनजी आ गई, फ्लाइंग द प्लेन। इसी तरह से इसकी हिंदी निकालनी पूरी सेंटेंसेस की, तो आ जाएगा पायलट क्या कर रहा था, प्लेन नहीं उड़ा रहा था। लास्ट में आना था है, था थी थे। द हॉर्स वॉज नॉट पुलिंग द टांगा। जो घोड़ा है वो तांगे को नहीं खींच रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल नहीं जा रहा था। द फार्मर वॉज नॉट प्लोइंग। किसान खेत नहीं जोत रहा था। प्लोमिस होता है कि जोतना। शी वॉज नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर। वो जयपुर से नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। वी वर नॉट बाथिंग द रिवर। मैं तालाब में नहीं नहा रहा था, हम तालाब में नहीं नहा रहे थे, सॉरी। वीवर्स वॉज नॉट वीविंग द क्लॉथ। वीवर भी चुलाया, जो भी कपड़े बुनने वाले होते हैं, वो कपड़े नहीं बुन रहे थे। ही वॉज नॉट लिविंग इन द हाउस। वह घर में नहीं रह रहा था। ही वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम। वो रूम कमरा साफ नहीं कर रहा था। द मून वॉज नॉट शाइनिंग द स्काई। जो चंद्रमा है आकाश में नहीं चमक रहा था। यू आर नॉट स्टिचिंग द ड्रेस। तुम ड्रेस नहीं सिल रहे थे। गोल्ड स्मिथ वॉज नॉट मेल्टिंग गोल्ड। सुनार जो है सोना नहीं न बना रहा था। दे वर नॉट वॉचिंग द टेलीविजन। वे टेलीविजन नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट मॉकिंग एट द टीचर। वो टीचर के सामने मॉकिंग नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट बीटिंग यू। मैं तुम्हें नहीं पीट रहा था। शी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम कॉलरा। वह कॉलरा से पीड़ित नहीं था। ही वॉज नॉट कॉलिंग मी। वह मुझे नहीं बुला रहा था। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी। आप अच्छे से इसको समझ लेना और कॉपी पे नोट डाउन करना।